अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स है। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक में हमारे पास बेसिकली जो चीज़ है वो सेवेज कहलाती है। सेवेज हम लोग कहेंगे जो घरों से, शॉप से, यानी एक एरिया का जो भी पानी एक जगह पर इकट्ठा होता है हम उसे सेवेज कहते हैं। अब इस सेवेज में बेसिकली हमें जो सबसे खतरनाक चीज मिलती है वो डिटर्जेंट्स हैं। डिटर्जेंट्स एक्चुअली ये जो डिटर्जेंट्स है ना, इनका यूज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं घरों में, शॉप्स में, ठीक है, जितने भी आपके इर्द गिर्द जो एरियाज हैं, रेस्टोरेंट्स, ये सब चीजें, इन सब में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है डिटर्जेंट्स का। उसकी वजह दो है। एक तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं ना, इसका क्लीनिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इट इज वेरी गुड इन क्लीनिंग एक्शन। ये क्लीनिंग एक्शन में बहुत अच्छा है। नंबर 2, ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं। They can work in hard water, ठीक है, जबकि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता, लेकिन डिटर्जेंट्स जो हैं ये हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एसिडिक मीडियम के अंदर भी अच्छे से वर्किंग कर सकता है। मींस कि इसका एक तो क्लीनिंग एक्शन अच्छा है। नंबर 2, दिस इज इट कैन वर्क इन अ हार्ड वाटर और इट कैन आल्सो वर्क इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकता है। इसकी वजह से डे बाय डे डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन डिटर्जेंट्स जहां पर एक अच्छा क्लीनिंग एक्शन देता है, हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता है, एसिडिक मीडियम में भी अच्छे से काम कर सकता है, वहां पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें क्या मिलता है कि ये जो डिटर्जेंट्स हैं बेसिकली ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका क्या मतलब होगा? बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल कहते हैं जो टूट सकता हो, जो खराब हो सकता हो। बायोडिग्रेडेबल तब का वर्ड यूज करेंगे जब बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स जो इसी मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हो वो बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। अब ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये हमारे पास इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मींस कि दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी डिकम्पोज नहीं होता, तो ये हमारे पास इसका ड्रॉबैक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसका सबसे बड़ी जो है डिसएडवांटेज है, ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट करता है। अब ये एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से डिस्टर्ब करता है, हमें ये चीज यहाँ पर समझनी है जो हमारे अगले टॉपिक में भी हमें काम आएगी। अब बात करते हैं कि ये कैसे हम एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एरिया है जहां पर वाटर मौजूद है, ठीक है जी, ये एरिया है जहां पर आपको वाटर मिलेगा, ठीक है, ये पॉन्ड है। आप पॉन्ड समझ लें कि ये क्या है जी, पॉन्ड। ओके, अब इस पॉन्ड में आपके पास एक्वेटिक लाइफ भी एग्जिस्ट कर रही है। मैं इसको यहाँ पर भी नीचे बना लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना ये एक एरिया जो है ना वो स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है, ये पॉन्ड है। अब जाहिर बात है इस पॉन्ड के अंदर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है ना आपके पास एक तो फिशेज हैं, दूसरा इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स। ये लेट्स सपोज मैं बना लेता हूँ कि ये मेरे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, ये प्लांट है पानी के अंदर जिसे हम एक्वेटिक प्लांट कहेंगे। इसके अलावा इसमें एनिमल्स यानी फिशेस भी शामिल हैं। अब बेसिकली होता ये है कि सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। ये मेरे पास सन है, ठीक है जी। अब यहाँ से सूरज की जो रोशनी है वो इन पौधों तक जाती है जिससे ये पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसे रिलीज कर देते हैं। अब यही ऑक्सीजन जो है इट इज यूज्ड बाय फिशेस, ये फिशेस इस्तेमाल कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जो एयर है, एयर में से भी ये गैसेस पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं और यहाँ से बाहर जा सकती हैं। ओके बच्चे,
तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक्वेटिक प्लांट्स, फिशेज और एयर और सनलाइट का एक बहुत अहम रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पॉसिबल है। अब होता क्या है कि जब ये डिटर्जेंट्स इन वाटर बॉडीज में डिसॉल्व होते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो बेसिकली इनके अंदर फॉस्फेट या ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एल्गी की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब एल्गी जो है ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पानी की सरफेसेस के ऊपर जो है ना फ्लोट करती है। लेट्स सपोज यहाँ पर ये सारा एरिया जो है ना वो एल्गी ने कवर कर लिया, फर्स्ट कर लेते हैं, ये सारी क्या लग चुकी है, एल्गी। जब एल्गी यहाँ पर अपनी एक लेयर बना लेती है तो बेसिकली जो सनलाइट है वो ऊपर से ही एल्गी इस्तेमाल कर लेगी, नीचे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स तक ये सनलाइट नहीं पहुंचेगी। नंबर 1। नंबर 2, एल्गी ने चूंकि लेयर बना ली है तो एयर का कांटेक्ट भी इस वाटर के साथ खत्म हो जाता है, वही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं बेसिकली यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इन्हें फूड नहीं मिलेगी, ये डेड हो जाएंगे। जब ये डेड हो जाएंगे तो इन्हें डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरिया, और उस पर्पस के लिए बैक्टीरिया इन्हीं को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करना शुरू कर लेता है। जब ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो एयर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दूसरा प्लांट डेड हो गए जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से फिशेस जो हैं ये भी डेड होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका सारा इफेक्ट जो है वो एक्वेटिक लाइफ पे आ जाएगा। तो इस तरह एक्वेटिक लाइफ जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे पास, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स। अब आपके पास अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो जो हमारे पास डोमेस्टिक एफुलेंट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास इसमें कई ऐसे मटेरियल हैं या जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कई ऐसे हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि वो पानी की सरफेस के ऊपर जो वो फ्लोट करते रहेंगे, या फिर थोड़ी सी डेंसिटी अगर कम होगी तो वो फिर अगर थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो पानी के दरमियान में वहाँ पर फ्लोट करते रहेंगे, इसलिए वर्ड यूज़ किया उसने सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं बल्कि पानी के अंदर ही फ्लोट करते रहेंगे। अब इसके अलावा इसमें हमारे पास फूड आ जाते हैं, वेजिटेबल्स, शॉपिंग बैग्स, ठीक है, इसके अलावा फूड कैन्स, ये तमाम चीज़ें गार्बेज जो है वो भी इसी डोमेस्टिक एफुलेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा हमारे पास इसमें कई तरह के माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिफरेंट डिजीजेस, दैट कॉज डिफरेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, तो ये भी इसका एक हिस्सा है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डोमेस्टिक एफुलेंट्स हैं, ठीक है, इसकी मार्किंग मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में करवा दूंगा और आप लोगों को मैं अभी भी बुक के ऊपर शेयर कर देता हूँ, आपने वहाँ से इसकी मार्किंग कर लेनी है और इसके अलावा आपने इसको याद करना है अच्छे से, ठीक है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अलावा इस टॉपिक को आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं और इनके आंसर्स आपको जो नोट्स दिए गए हैं उनमें भी मेंशन है। तो आपने अभी मार्किंग करनी है और मार्किंग करके आपने इसको लर्न करना होगा। तो आइए हम जरा इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर चूँकि बुक शेयर हो रही है, अब आप इस बुक के ऊपर देख सकते हैं कि जो इसका ये पहला पैराग्राफ है यूज़ ऑफ डिटर्जेंट से लेकर, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशंस तक ये आपके पास जो है वो डिटर्जेंट्स का यूज़ है, ठीक है। आप यहाँ पर हेडिंग देंगे यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स की इस सॉल्यूशन तक। इसके बाद आपके पास जो है वो इसका एक डिसएडवांटेज दे दिया गया है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कंप्लीट आपने यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज है। और उसके बाद इसका दूसरा डिसएडवांटेज जो है वो सबसे पहले वो क्या होगा, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इसके अंदर शामिल है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, जिसका क्वेश्चन क्या होगा, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट होता है डोमेस्टिक सेवेज। डोमेस्टिक सेवेज की कंपोजिशन ये नया लास्ट पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन की हेडिंग में आएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये इसकी मार्किंग है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।